हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हरियाणा राज्य के पर्यटन स्थल। एक टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम पंचकुला से स्टार्ट करेंगे। तो पंचकुला में है यागवेंद्र उद्यान। यागवेंद्र उद्यान ये पिंजौर में है। और टिक्कर ताल, ये जो दो हमारे पर्यटन स्थल हैं ये पंचकुला में हैं। उसके बाद यमुनानगर के पर्यटन स्थल ताजेवाला, जो यमुना नहर के किनारे पे है, यमुना नदी के किनारे पे, जहाँ से डैम बनाया गया ताजेवाला, ये यमुनानगर में है। ग्रे पैलिकन, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औद्योगिक औषधीय उद्यान, ये बुद्ध कला में है, जो कि यमुनानगर के अंदर आता है, जो कि यमुनानगर के अंदर आता है। यादवेंद्र उद्यान पिंजौर में, टिक्करताल टिक्कर गांव में, ताजेवाला यमुनानगर में, ग्रे पैलिकन यमुनानगर में, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय उद्यान, ये बुद्ध कला है यमुनानगर के अंदर, वहाँ पे है। अम्बाला के अंदर आता है किंगफिशर। जो ये किंगफिशर है, ये जो किंगफिशर है ये अम्बाला के अंदर है। उसके बाद दे रखा है ओसिस फास्ट फूड। करनाल में जीटी रोड बेल्ट पे है ये ओसिस फास्ट फूड। हरियाणा रोडवेज की जो भी बसेज आती हैं वो ओसिस फास्ट फूड पे रुकती हैं। उसी तरह से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो हम ज़्यादातर जाते ही हैं, गीता जयंती लगती है। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र से संबंधित है। और जो गीता जयंती है, यानी कि जो हमारा भगवत गीता है, वो भीष्म पुराण से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, महाभारत के भीष्म पुराण से भगवत गीता का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ज्योतिसर, ज्योतिसर में भगवत गीता की अब हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक पेड़ है, जहाँ जो जिसको देखने जाते हैं, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो वो ज्योतिसर में है। तो अगर आपको समय लगे तो ज्योतिसर जरूर जाना। वैसे ही है कृष्ण धाम। नीलकंठ यात्री निवास, ये क्या है, मतलब किसी को रात को रुकना वगैरह हो, किसी को रूम वगैरह चाहिए, तो नीलकंठ यात्री निवास उसके लिए है। जबकि ज्योतिसर आपको विजिट करना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। आई रिकमेंड यू टू विजिट द ज्योतिसर। उसके बाद है जींद। जींद में जो है बुलबुल, ये काफ़ी फेमस है, गूगल कर लेना कि बुलबुल क्या है। उसी तरह से फरीदाबाद, उसी तरह से सिरसा, सिरसा के अंदर है सुरखाब। ये सुरखाब क्या है, ये भी गूगल करना है आपको। पपीहा, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड रिसोर्ट और फ्लेमिंगो, ये है हिसार के अंदर। भिवानी के अंदर है वाया रेड रॉबिन। रेवाड़ी के अंदर है जंगल बैबलर दारूहेड़ा भिवानी। उसी तरह से बात करते हैं हम गुरुग्राम की। गुरुग्राम में क्या है, गुरुग्राम में है दमदमा, बारबेट झील सोहना के अंदर। तो जब हमने झील डिस्कस की तो वहाँ पे बड़खल झील आता है, जो कि फरीदाबाद में है। लेकिन अगर आ गया बारबेट झील, ये एक नया सा कॉन्सेप्ट है बारबेट झील का। तो ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बारबेट झील, और ये सोहना के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर। तो इसको आपको याद रखना है। शर्मा पर्यटन स्थल, ये भी गुरुग्राम का फेमस है, तभी बुक के अंदर दे रखा है। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा फेमस है। होटल राजहंस सूरज कुंड, अरावली का गोल्फ मैदान, और अनांगपुर धाम सूरज कुंड। रोहतक में तिलियार लेक, जब हम झील पढ़ेंगे तो उसमें तिलियार लेक पढ़ेंगे। तो तिलियार लेक ऐसे ही आपको याद रखना है, मल्टीपल टाइम ये कहीं ना कहीं आते रहते हैं। अगर एक बार एक जगह याद हो गया, दूसरी जगह बाई डिफ़ॉल्ट याद हो जाता है। तिलियार लेक रोहतक में है, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नौरंग महल कहाँ है, अगर पेपर के अंदर आ गया नौरंग महल, तो नौरंग महल को हम रोहतक से याद करेंगे। और नौरंग में आर है, रह है, रह से हम रोहतक याद कर सकते हैं। वैसे ही मैना, मैना कहाँ है, ये भी रोहतक में है। सोनीपत में एथनिक इंडिया राई, एथनिक इंडिया ये राई के अंदर है। पानीपत में है स्काई लार्क पर्यटन स्थल। कुछ पर्यटन स्थल हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, वो भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। और एक सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, वो सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हरियाणा में ज़्यादातर पर्यटन स्थल हैं उनके नाम किसके नाम पे हैं। जो हरियाणा में पर्यटन स्थल हैं उनके नाम पक्षियों के नाम पे रखे गए हैं। हरियाणा के सबसे अधिक पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में हैं, और सबसे कम फतेहाबाद में हैं।
जो सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल कहाँ है वो कुरुक्षेत्र में है और सबसे कम फतेहाबाद में है। कैक्टस गार्डन, जो कैक्टस गार्डन पंचकुला में है वो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स पंचकुला में स्थित है। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। ये जो पर्यटन, इसी 1 सितंबर को हमारा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर 1974 को हमारे पर्यटन विभाग यानी टूरिस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। सूरज कुंड जो है हमारा हथकरंगा मेला पर्यटकों को आकर्षित करने में के लिए लगाया जाता है। पर्यटन विभाग, जो पर्यटन विभाग का क्या क्या होता है? टूरिज्म को प्रमोट करना। इसमें पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, नौका विहार, साइकिलिंग, पैरासाइकिलिंग जैसी पर्यटन योजनाओं की शुरुआत की गई है। जब हम चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ के सुखना लेक के अंदर हमें नौका विहार मिलती है, यानी वहाँ पे बोट्स हैं। तो वो क्यों की जाती हैं? ताकि वहाँ पे टूरिस्ट आएँ, और जब टूरिस्ट आते हैं तो वो पैसा खर्च करते हैं, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलता है। अब एक बार पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो याद कर लेते हैं कि जैसे हरियाणा का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 सितंबर 1974 को हमारा पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार फारूक नगर में है, गुरुग्राम के अंदर। छोटा बसंत स्थल, बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर, पर्यटन केंद्र सोहना। और एक झील थी, कौन सी झील थी? उस झील का नाम है बारबेट झील सोहना। सोहना के अंदर एक झील है बारबेट झील सोहना। वैसे ही रेवाड़ी के अंदर सैंड पाइपर, दादरी के अंदर टैरेंगी, जलतरंग लोहारो, ओसिस उचाना जींद के अंदर, अलीगढ़ का किला हांसी, शिकरा आसूखेड़ा, हरियल नरवाना, कोयल कैथल, पैराकिट पीपली। और उसी तरह से हमारे दे रखे हैं पंचकुला के अंदर जटायु यंत्रिका, माता मनसा देवी, माउंटेन बटेर, मोरनी हिल्स, रेडा बिब्स, कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कैक्टस गार्डन, रेडा बिब्स। ये सारे सारे पंचकुला में है। यमुनानगर में है हाथनी कुंड, ताजेवाला में यमुनानगर, कालेसर, पिमटौल। ये आगे कर्ण झील करनाल में, ब्लूजे आम्ब, काला आम्ब, ये सारे हैं पानीपत के अंदर। चकोर, सतकुंबा, गुज्जर गांव ये हैं सोनीपत में। रोहतक में दीनबंधु चौधरी छोटू राम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स सांपला। और ये कहाँ है? गोरैया बहादुरगढ़। तो ये सारे हमने एक बार फिर इनको रिवाइज कर लिया। राजा नाहर सिंह पैलेस ये बल्लभगढ़ में। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर। झील दृश्य झोपड़ियाँ, आश्रम हट स्थल, सूरजकुंड झील, हार्मिटेज सूरजकुंड, सनबर्ड सूरजकुंड, लेक व्यू हट्स, ये सारे के सारे हमारे कहाँ दे रखे हैं? फरीदाबाद के अंदर हैं। और ये सारे के सारे ही हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, पर्यटन स्थल हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको आपकी सीटी की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू।